सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पंडित प्रभात कुमार पाठक की तरफ से आप सबको जय जय सीताराम। सीताराम सरकार की कृपा से आप सबका जीवन मंगलमय बना रहे। सज्जनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानव शरीर की भूरि भूरि प्रशंसा की है। मनुष्य में देखने, सोचने, समझने, परखने की विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। इन्हीं विशिष्ट शक्तियों के कारण मानव योनि दुर्लभ योनि है। मनुष्य के देखने में दो चीज़ें आती हैं, अविनाशी और नाशवान। मनुष्य अपने चारों तरफ जो कुछ घर, मकान, जमीन, जायदाद, जीवन निर्वाह की वस्तुओं को देखता है, साधनों को देखता है, वह नाशवान है। अविनाशी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। इसलिए मनुष्यों के अंतर्मन में जिज्ञासा होती है कि नाशवान वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देते। क्या इन चर्मक चक्षुओं से द्वारा ईश्वर को देखा जा सकता है? इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं, जिन आँखिन सौ वाको लखिए, सोत गई है मुदा कैसे राम रूप लखी जाए। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भिन्न रूप में कहते हैं, एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि मनुष्य लोग राम को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। शंकर जी बिहसते हुए बोले, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। ये बेचारे निरीह दीनहीन हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि के साथ साथ दर्पण भी नहीं है। बिना दृष्टि और दर्पण की ये राम जी को कैसे देख पाएंगे? वस्तु को देखने के लिए, व्यक्ति को देखने के लिए, चित्र को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत होती है। लेकिन अगर खुद को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो दर्पण की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना दृष्टि और दर्पण की स्व अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास का भाव यही है कि इसे हमें सही दृष्टि और सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा का, सत्संग का उद्देश्य ही है कि दृष्टि भी प्राप्त हो और दर्पण भी प्राप्त हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव की कमल चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरु पद रज
मृदु मंजुलयंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन। मैं गुरुदेव जी की कमलोच्च चरणों के आश्रय लेता हूँ, जिनकी चरण रज से दृष्टि दोष मिट जाता है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में पुनः श्री गुरु चरण सरोज रज गुरुदेव जी के चरण कमलों की वंदना करना शुरू किए, किसी ने पूछ दिया कि आप तो गुरुदेव जी की चरण कमल का विधिवत वंदना करते हुए श्री रामचरितमानस को की रचना शुरू कर दी, अब आप अयोध्या कांड में पुनः गुरुदेव जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बालकांड में गुरुदेव जी की चरण की वंदना करके दृष्टि की दोष का निवारण किया, पुनः गुरुदेव जी की वंदना करके अपने मन रूपी दर्पण को विमल शुद्ध कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बिना विमल दृष्टि, बिना स्वच्छ मन की ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। श्री रामचरितमानस क्या है? अगर इतिहास के रूप में देखा जाए, भिन्न के रूप में देखा जाए, तो यह एक भूतकालीन त्रेता युग की घटना है और उसे अपने स्व से, अंतर हृदय से जोड़कर देखा जाए तो शाश्वत सत्य सनातन ईश्वर की राम कथा है। राम कथा सत्संग का उद्देश्य सार्वभौम सबके लिए कल्याणकारी है। यह भाव स्वच्छ दृष्टि और स्वच्छ मन गुरुदेव जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य भौतिक साधनों में आसक्ति करने लगता है, मोहित हो जाता है, महामोह से ग्रसित हो जाता है, तो वह भटक जाता है। अब भटका हुआ मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो पाता, इसलिए गुरु की कृपा होती है। गुरु बिनि भव निधि तरहि न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो पाता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस ग्रंथ का विस्तार देने से पूर्व श्री गुरुदेव जी की चरण कमलों की वंदना किए हैं। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारो। समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृति संभूतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि ज्ञान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागउर आवै जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानि। जथा सुवंजन अंजि दृगा, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भोरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरन राम चरित भवमोचन। सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, गुरुदेव जी की असीम महिमा है। गुरुदेव जी की कृपा से मनुष्य की बुद्धि विवेक में बदलती है। इसलिए गुरुदेव जी की चरण कमलों के वंदन करना चाहिए। गुरुदेव जी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनकी दिए हुए मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि जपाठ सिद्धि जपाठ सिद्धि जपाठ सिद्धि न संशय। गुरुदेव जी की कृपा से सब कुछ होता है। मनुष्य हो, महामनुष्य हो, या ईश्वर ही क्यों न हो, लेकिन जब धराधाम पर आ जाते हैं तो सबको गुरुदेव जी की कृपा की अति आवश्यकता पड़ती है। रामकृष्ण जी भी गुरुदेव की कृपा को मानते हैं, क्योंकि राम जी को भी गुरुदेव जी के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना पड़ा। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और गुरुदेव जी की दी हुई विद्या के द्वारा ही श्री राम जी ने रावण का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। जब लंका विजय करके श्री रामचंद्र जी आए तो अयोध्यावासी राम जी का दर्शन पा करके गदगद हो गए। माता कौशल्या भी बहुत प्रफुल्लित हुई और ममत्व में श्री राम जी से पूछ दी कि हे राम, राक्षस तो बहुत विकराल होते हैं, विकट होते हैं, मायावी होते हैं, उनका संहार कैसे कर दिए और रावण का वध कैसे कर दिए और लंका पर विजय कैसे मिल गया। तो श्री राम जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भयउ समर सागर कर वीर। तो श्री रामचंद्र जी लंका विजय, श्री समृद्धि आदि को गुरु चरणों में समर्पित कर दिए। अपनी अहंता को, भगवान तो निमित्त हैं, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, लेकिन लीला कर रहे हैं, इसलिए अपने कर्तृत्व को गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिए और श्री विजय विभूति को नर, नील, जामवंत, हनुमान आदि का सहयोग बता दिया। इस प्रकार मनुष्य को अपने गृहस्थ जीवन में परिवार का पालन करने के लिए
बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने बुद्धि विवेक यथा गुण ज्ञान के अनुसार सेवा करना चाहिए, साधनों को जुटाना चाहिए, लेकिन साधनों में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। साधनों के साथ साथ साधना भी करनी चाहिए। साधन के द्वारा भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, साधना के द्वारा मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए मनुष्य को सत्संग, जप, श्री राम चरितमानस का पारायण, सत्कर्म, सद्भाव सतत करना चाहिए। इससे मनुष्य को भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। संसार सागर में प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेता है, और अंत समय में जब आत्मा अनंत पथ की तरफ जाती है तो पूर्ण प्रकाशित रहती है, और वह दिव्य प्रकाश में जा कर के मिल जाती है। इसलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म के साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए। इस प्रकार अगर यह लघु कथा आप सबको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और जन जागरण भाव की वृद्धि हेतु अपने प्रिय दोस्त भगवत भक्तों को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। राम कथा अमित सागर था न पावं को, संतन संग जो कछु सुने तुम्हें सुनावै सो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।